राधा का बेटा राहुल विदेश में रहता था। राधा और उसके पति को उसकी शादी की चिंता होती है। अरे तुम राहुल से शादी की बात क्यों नहीं करती हो? अरे बोला तो है उसको कितनी बार कि शादी कर ले, लेकिन वो तो कहता है कि शादी से डर लगता है। क्यों, उसको शादी से डर क्यों लगता है? अरे हमने भी तो शादी की है। हाँ डर के साथ ही सही, लेकिन हम भी तो रह ही रहे हैं ना। अच्छा जी, तो हमसे डर लगता है आपको? वैसे डर तो लगेगा ही, क्योंकि जो भी लड़की इस घर में आएगी वो तो डरेगी ही कि उसकी सास कैसी होगी। बिल्कुल सही बोला आपने, डर तो लगेगा ही। जो भी लड़की इस घर में आएगी वो तुमसे डरेगी, और राहुल भी यही चाहता है कि शादी के बाद ना ही उसकी माँ का साथ छूटे और ना ही बीवी का। तो ऐसे में तो जो भी लड़की इस घर में आएगी उससे पहले मुझसे मिलना होगा, तभी तो पता चलेगा कि वो राहुल के लिए कितनी सही है और इस घर के लिए भी कितनी सही है। तो पहले मैं लड़की देखूंगी, फिर इस घर में बहू आएगी। यानी पहले होने वाले मियाँ बीवी नहीं बल्कि सास बहू मिलेंगी, एक दूसरे के साथ बैठकर बातें करेंगी। ठीक लगे तो करवा दो शादी, नहीं तो दूसरी देखो। राधा को अपने पति की बात समझ में आती है और वो सोचती है कि हाँ ये तरीका ही सही रहेगा। लोग लड़का लड़की की कुंडली मिलाते हैं, जबकि कुंडली तो सास से मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अगर सास बहू की बनेगी और सास बहू एक साथ अच्छे से मिलकर रहेंगी तभी तो घर का माहौल अच्छा रहेगा ना। हाँ बिल्कुल, तब तो बेटा भी खुश और सबकी लाइफ भी खुश। वरना जिस घर में सास बहू का टेंशन होता है वहाँ सबकी जिंदगी में हैरानी और परेशानी ही होती है। खैर वो दिन भी आता है जब राहुल के पिता शादी के लिए लड़कियों को फाइनल करते हैं और एक एक करके राधा के साथ इंटरव्यू तय कराते हैं। फिर एक दिन, राधा तुम्हें आज 2 बजे लजीज रेस्टोरेंट में एक लड़की से मिलना है। राहुल की शादी के लिए फाइनल की है। हाय रे, मुझे तो घबराहट हो रही है। अरे शादी तुमको नहीं राहुल को करनी है। अरे माना कि शादी राहुल से होगी, लेकिन रहेगी तो सारा दिन मेरे साथ ही ना, और घर में उसी के साथ ज्यादा वक्त बीतेगा। हाँ तभी तो मैं और राहुल चाहते हैं कि जो भी लड़की इस घर में आए उसका तुमको समझना जरूरी है। अच्छा चलो अब तैयार हो जाओ जल्दी से, कहीं तुम लेट मत हो जाना। अजी सुनिए, आप भी चलिए ना मेरे साथ। देखो बहू को तुम्हें समझना ज्यादा जरूरी है और तुम्हें बहू को, दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझो, वो ज्यादा जरूरी है। तुम खुश तो मैं और राहुल दोनों खुश। राधा को पति की बात ठीक लगती है और वो तैयार होकर निकलती है और वहाँ पहुँच जाती है जहाँ राधा को अपनी होने वाली बहू से मिलना होता है। जी बहन जी, वो लड़का नहीं आया। वो क्या है ना, राहुल और उसके पापा ने मुझे भेजा है कि मैं ही देख लूं आपकी बेटी को। मुझे ठीक लगता है तो बात आगे बढ़ेगी। अच्छा नहीं लगता ना कि बार बार बेटी को लड़के को दिखाया जाए। एक बार मैं फाइनल कर दूं, फिर राहुल को भी दिखा दूंगी। ठीक है ना साहब, तो हम दोनों को रहना है मोस्ट ऑफ द टाइम। अच्छा पर मेरी बेटी तो विदेश जाएगी आपके बेटे के पास। हाँ तो हम भी तो जाएंगे ना, हम भी तो अपने बेटे के साथ ही रहेंगे अब आगे की जिंदगी में। ओहो, हमें तो लगा था कि हमारी बेटी आराम से विदेश में रहेगी। वैसे बहन जी, आपको नहीं लगता कि बच्चों को अकेले रहने दिया जाए, जिससे वो लोग अपनी जिंदगी अपने मुताबिक जिए? मतलब आप चाहती हैं कि मैं पूरा जीवन अपने बेटे से दूर रहूं, क्योंकि आपकी बेटी की फ्रीडम खत्म हो जाएगी। ओके, मैं अपने बेटे से बात कर लेती हूँ। अगर वह हाँ कहेगा तो बात आगे करते हैं, नहीं तो। आंटी जी, मैं चाहूंगी कि आप माँ से नहीं मुझसे बात करें, क्योंकि मैं बाहर जाना ही नहीं चाहती हूँ। कैसी बात कर रही हो बेटा? यहाँ तो लड़कियाँ सिर्फ इसलिए राहुल से शादी करना चाहती है कि वो विदेश में रहता है। पर आंटी, मैं बाहर नहीं जाना चाहती हूँ। मैंने सुना था आपका बेटा सिर्फ 2 साल के लिए बाहर गया था और इस साल वो वापस भी आ गया है। हाँ बेटा, सही सुना है तुमने, लेकिन क्या करे, तुम्हारी माँ के तो सपने कुछ अलग ही है। ये किसने कहा कि वो बाहर नहीं रहेगा? वो जाएगा ना वापस। नहीं माँ, वो वापस नहीं जाने वाले। आओ तो फिर चल बेटा, मैं किसी और से शादी करवाऊंगी, क्योंकि मैं तो विदेश वाले से ही शादी करवाऊंगी तेरी, वो भी मोटा दहेज देकर। फिर तो आप हमें और भी माफ करें बहन जी, क्योंकि हम तो दहेज भी नहीं लेंगे। रचना अपनी होने वाली सास का ये रूप देखकर बहुत खुश होती है। वो सोच लेती है कि वो राहुल की माँ को और समझने की कोशिश करेगी। वहीं राधा को भी रचना की बात अच्छी लगती है कि वो बाहर नहीं जाना चाहती, वो यहाँ रहना चाहती है राहुल के साथ, ये जानते हुए भी कि यहाँ उसे सास ससुर के साथ रहना होगा। चल बेटा, एक और रिश्ता भी है बाहर का, उससे बात करती हूँ।
राधा का मन करता है कि वह रचना से बोले कि चल बेटा बैठकर सिर्फ हम दोनों बात करते हैं, लेकिन तभी नहीं माँ, मैं आंटी जी के साथ कुछ देर बात करना चाहती हूँ, और वो भी अकेले में। आप घर जाए, मैं आ जाऊंगी। राधा मन ही मन खुश हो जाती है। अब क्या, राधा और रचना दोनों बैठ जाते हैं खाने की टेबल पर। बेटा तुम क्या पसंद करती हो खाने में? मसालेदार छोड़कर कुछ भी। पर मुझे तो मसालेदार बहुत पसंद है, तेज लाल मिर्च और बहुत सारा मसाला। बेटा फिर शादी के बाद कैसे मैनेज करोगी? पहले सवाल में ही कॉन्फ्लिक्ट। कोई बात नहीं, थोड़ा मैं मसाला खा लूंगी और थोड़ा आप सिंपल खा लीजिएगा। और आंटी जी, मुझे ना देर तक सोने की आदत है, शादी होते ही मैं जल्दी नहीं उठ पाऊंगी। अरे कोई बात नहीं, सुबह की रसोई में देख लूंगी और रात की तुम देख लेना। चलो फिर डन। और कपड़ों में मैं साड़ी नहीं पहनूंगी। अच्छा तो फिर क्या पहनोगी? शॉर्ट्स ड्रेस और मिनी ड्रेस वगैरह? नहीं आंटी जी, जीन्स और साथ में कुर्ती पहनूंगी। हाँ हाँ ठीक है, पहन लेना। डन। ओके तो फिर जीन्स कुर्ती में डन करते हैं। हाँ ठीक है। और राधा और रचना बहुत देर तक बातें करते हैं और बात करते करते काफी खुश हो रही थी। पता है फिर क्या हुआ? मेरी सहेली तो बुढ़िया को छोड़कर अपने घर ही आ गई। राधा उसकी कहानी सुन रही थी और फिर अचानक वो रुक जाती है। बुढ़िया कौन? अरे वही मेरी सहेली की सास, बहुत मारती थी उसे थोड़ी थोड़ी सी बात पर। अच्छा तो तुम सास को बुढ़िया बोलती हो? रचना चुप हो जाती है। वो समझ जाती है कि राधा को बात बुरी लगी। राधा भी देखती है कि रचना उससे डर रही है। अच्छा अगर सास बुढ़िया तो बहू चुड़ैल चलेगा ना? हाँ चुड़ैल बहू ठीक है। रचना की सांस में सांस आती है और फिर बुढ़िया सास और चुड़ैल बहू दोनों हंसने लगते हैं। दूर खड़ी रचना की माँ सब देख रही होती है और रचना के पापा भी आ जाते हैं। देख रहे हो हमारी बेटी को कैसे हंस हंस कर बात कर रही है? अरे ये भी क्या क्या बात हुई भला? लड़का लड़की एक दूसरे से मिले बात करें, ठीक लगे तो बात आगे बढ़े। इस राधा बहन ने हमसे तो बात की नहीं, सीधा बेटी को लेकर चली गई। अरे बहुत ऊंची सोच वाले और नामी लोग हैं ये, इनका परिवार बहुत माना हुआ है शहर में। समझ आ रही है मेरी बात के नहीं? वही दूसरी और राधा और रचना एक दूसरे के काफी करीब आ रहे थे। तो कैसी बहू चाहिए आपको? इसका जवाब तो मैं तब दूंगी जब तू ये बताएगी कि कैसा ससुराल चाहिए तुझे। बस ससुराल ऐसा ना हो कि लगे काश मैं अपने मायके में होती, यानी इतनी फ्रीडम हो कि मैं मर्जी से आ जा सकूं, कपड़े पहन सकूं, खा सकूं। राधा को रचना की बात सुनकर हैरानी होती है। क्या हो गया आंटी जी, मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया क्या? लेकिन ये तो सभी का राइट है ना। अरे हाँ हाँ, मतलब ऐसा ही होता है रचना। कहाँ ऐसा होता है कि ये सारे राइट्स लड़की से सिर्फ इसलिए छीन लिए जाए क्योंकि वो बहू है। मेरा तो मानना है कि 25-26 साल की लड़की से शादी के अगले दिन से ही ऐसे व्यवहार की उम्मीद करना कि जैसे वो कोई बूढ़ी बुजुर्ग हो, बिल्कुल सही नहीं होता। अगर कोई नॉनवेज खाने की शौकीन होती है तो सास कहती है वेज खाओ। किसी को साड़ी में कंफर्टेबल नहीं लगता तो सास कहती है कि घूंघट लो। लेकिन बहुओं का भी डर कम नहीं है रचना। रचना राधा की बात सुनकर हंसने लगती है। अरे क्या हो गया? बहुओं का डर, ये लाइन तो पहली बार सुनी है मैंने। मेरी भी सहेली है जिसकी बहू है। अरे वो बहू क्या पक्की चुड़ैल है। एक ही घर में रहती है लेकिन ना बात करती है, ना बोलती है, ना ही खाना पूछती है, ना पानी। बेचारी घर में ऐसे रहती है जैसे किसी अनजान के घर। अब तो बेटा भी बात नहीं करता। अरे ऐसे कैसे? नहीं नहीं, मुझे लगता है कि घर पर सबको साथ में बैठना चाहिए। सारा दिन क्या क्या हुआ एक दूसरे से शेयर करना चाहिए। और हाँ, सबसे बड़ी बात एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि मैं ना अकेलेपन से बहुत डरती हूँ माँ जी। ओ सॉरी आंटी जी। नहीं नहीं, तू तो माँ जी ही बोल। वैसे भी मुझे मेरे राहुल के लिए तुझसे अच्छी लड़की नहीं मिल सकती। माना मैं और तू माँ बेटी नहीं बन सकते, लेकिन हम अच्छे दोस्त तो बन सकते हैं ना। तो दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने के लिए मैं माँ को बोलूँ वो आपसे बात कर ले। हाँ हाँ बिल्कुल बहू रानी, जल्दी से बोल। अब रात का खाना बनाया नहीं जाता मुझसे। ये सुनते ही रचना भी हंसने लगती है। तो ऐसे एक सास को बहू मिल जाती है और एक लड़की को अच्छी सास।